my dear students, welcome back to English class. I hope you all are safe and healthy at your homes and you might be enjoying these online classes. So बच्चों, I'm back with something new and something interesting. Today we'll be studying English grammar, and what we will be doing in this book today? Today we will be completing the exercises of the chapters which we have already studied. So starting with chapter number 1, the sentence. तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी. पहला सेंटेंस क्या होता है? जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंप्लीट सेंस देते हैं, कंप्लीट मीनिंग निकलता है, उसे हम सेंटेंस कहते हैं. और जो इनकम्प्लीट मीनिंग देते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको हम फ्रेज कहते हैं, है ना. सेंटेंस और फ्रेज दो चीज़ें हमने पढ़ी थी इस चैप्टर में, कि सेंटेंस वो होता है जो कंप्लीट मीनिंग देता है और फ्रेज वो होता है जो इनकम्प्लीट मीनिंग देता है. ठीक है. अब हम इसमें आज पेज नंबर 1 पर एक्सरसाइज 1 करने वाले हैं. यू ऑल कैन ओपन योर बुक पेज नंबर 1, एक्सरसाइज 1. क्या करना है इस एक्सरसाइज में? जस्ट रीड आउट द क्वेश्चन. द वर्ड्स बिलो हैव बीन जम्बल्ड. जम्बल्ड मतलब आगे पीछे कर देना, यानी कि जो जहाँ पे है उससे उसकी जगह चेंज कर देना. पुट देम इन देयर करेक्ट ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस. हमें क्या करना है? इनको ठीक से अरेंज करके वर्ड्स को एक प्रॉपर कंप्लीट सेंटेंस बनाना है जिसका एक प्रॉपर कंप्लीट मीनिंग निकले. ठीक है. तो हमारे पास यहाँ पे 10 सेंटेंसेस ऐसे हैं जिनको हमें प्रॉपरली 10 जम्बल वर्ड्स ऐसे हैं जिनको हमें प्रॉपरली अरेंज करके सेंटेंस फॉर्म करने हैं, करेक्ट सेंटेंस फॉर्म करने हैं. यहाँ पर स्पेस तो है नहीं, तो अब हम क्या करें? आपको क्या करना है? अपनी कोई भी पुरानी नोटबुक लीजिए. कोई भी पुरानी नोटबुक आप ले सकते हैं इस तरीके की, और उसका एक मिडल पेज लीजिए. ठीक है. और आप या फिर आप सिंगल पेज भी एक निकाल सकते हैं. इस तरीके से एक पेज निकालिए अपनी इसमें कॉपी में से. कोई भी पुरानी नोटबुक में से कॉपी के पेज लीजिएगा. ठीक है. नई नोटबुक ख़राब नहीं करेंगे. अब क्या करना है? इसको हाफ 2 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, हाफ कर दीजिए इस तरीके से, और इसको टीयर ऑफ कीजिए, इसको बीच में से फाड़ दीजिए. So as you can see, I am having 2 parts of this paper now, and I will be using 1 part of this paper for writing all the answers of all these sentences. अगर आपका पेपर छोटा है, एक ही जगह पर सारे सेंटेंस नहीं आ रहे, तो आप इसका बैक पोर्शन भी यूज़ कर सकते हैं. तो पहले हम आंसर्स लिखेंगे, उसके बाद पेपर को पेस्ट करेंगे. ठीक है. आपको सबसे पहली चीज़ याद रखनी है, फॉर फिलिंग एनी ऑफ द बुक एक्सरसाइज यू हैव टू यूज़ पेंसिल. सिर्फ और सिर्फ पेंसिल का यूज़ करेंगे. नो पेन इज़ अलाउड इन बुक. ओके. सो शैल वी स्टार्ट. सबसे पहले क्या करेंगे? इस पेज पे हम पेज नंबर डालेंगे. क्या है? 1. पेज नंबर 1. एक्सरसाइज कौन सी करने वाले हैं हम? 1. ठीक है. अब हमें क्या करना है? अब हमें ये सेंटेंसेस के इन वर्ड्स को प्रॉपर सेंटेंसेस बनाना है और इसमें नोट डाउन करना है. ठीक है. तो पहला सेंटेंस है, बर्ड आवर नेशनल पीकॉक इज़ द. ठीक है. तो यहाँ पे सबसे पहले किसकी बात हो रही है? किसके बारे में बताया जा रहा है? बर्ड एक चिड़िया. कौन सी चिड़िया है? पीकॉक. ठीक है. आवर हमारी, नेशनल मतलब हमारी कंट्री का, इज़ द है. तो क्या चीज़ है हमारी कंट्री का? पीकॉक है, बर्ड, नेशनल बर्ड है हमारी कंट्री का. यही सेंटेंस बनेगा ना अगर हम इसको ध्यान से समझें तो, कि एक बर्ड है नेशनल पीकॉक. ठीक है. तो कौन सी बर्ड हुई? वो नेशनल बर्ड कौन सी हुई? पीकॉक हुई. तो हम इससे करेक्ट सेंटेंस क्या बनाएंगे? पीकॉक इज़ आवर, द पीकॉक इज़ आवर नेशनल बर्ड. द भी तो है ना. इसको कैसे यूज़ करते हैं? स्पेसिफिक चीज़ के लिए यूज़ करते हैं. तो हम कैसे लिखेंगे इसको? द पीकॉक इज़ आवर नेशनल बर्ड. एंड सो वी विल राइट हियर नंबर 1, द peacock is our national bird. ठीक है. अब सेकंड सेंटेंस की बारी. आप चाहें तो लाइन छोड़ के भी लिख सकते हैं,
अगर लाइन छोड़ के नहीं लिखना चाहते हैं तो बिना लाइन छोड़े लिखिए, लेकिन नीट एंड क्लीन लिखना है, बिल्कुल साफ सुथरा, गंदा नहीं लगना चाहिए देखने में। ठीक है, सेकंड सेंटेंस पढ़ते हैं। टाइगर इज़ द नेशनल एनिमल आर। देखो जैसे यहाँ पे नेशनल बर्ड के बारे में बताया था, यहाँ नेशनल एनिमल दे रखा है, तो हमारा नेशनल एनिमल कौन है? टाइगर है। तो सेंटेंस क्या बनेगा? द टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल। तो व्हाट विल बी द करेक्ट सेंटेंस? द टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल। नेक्स्ट, सन मूव्स द अर्थ राउंड द। राउंड मतलब गोल गोल, अर्थ हमारी अर्थ, मूव्स मतलब घूमना, सन। तो कौन घूमता है? सन घूमता है कि अर्थ गोल गोल घूमती है? अर्थ घूमती है ना। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? द अर्थ मूव्स राउंड द सन। जो अर्थ है वो मूव करती है गोल गोल सन के चारों तरफ। तो हम लिखेंगे दस अर्थ मूव्स राउंड द सन। समझ में आ रहा है ना बच्चों? आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज एक्सरसाइज इज अ गुड स्विमिंग। ठीक है, एक्सरसाइज कोई भी एक एक्सरसाइज हो सकती है, इज अ गुड अच्छी है, स्विमिंग। ठीक है, तो एक्सरसाइज कौन सी, किस एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं यहाँ पे? अच्छी है, एक्सरसाइज अच्छी है, स्विमिंग। तो इससे क्या सेंटेंस बनेगा? स्विमिंग एक अच्छी एक्सरसाइज है, यही तो बना। तो कैसे लिखेंगे इसको? स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। सो फोर्थ सेंटेंस विल बी स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। रबर मेड आर बॉल्स ऑफ टेनिस। रबर मेड, रबर जो रबड़ होती है, मेड बनना, किसी चीज़ का बनना, बॉल्स ऑफ टेनिस। अच्छा ये बताओ, रबड़ बनेगी कि बॉल बनेगी? बॉल बनेंगी ना रबर से। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? बॉल्स आर मेड ऑफ रबर। अब यहाँ पे कौन सी बॉल की बात कर रहे हैं? टेनिस की बात कर रहे हैं, तो टेनिस बॉल्स की बात कर रहे हैं, है ना। तो हम क्या कहेंगे? टेनिस बॉल्स आर मेड ऑफ रबर। सो फिफ्थ सेंटेंस विल बी टेनिस balls are made of rubber। चलो नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं। A day in Rome was not built। built मतलब बनना, रोम एक कंट्री का नाम है, डे एक दिन में। ठीक है, तो क्या बनेगा? सोचो, रोम बनेगी, कंट्री बनेगी, या फिर दिन बनेगा? दिन तो हम बना नहीं सकते, लेकिन कई सारे लोग अगर मिलके एक जगह रहने लगे तो वो कंट्री तो बना सकते हैं ना। तो हम कंट्री बना सकते हैं, लेकिन हम दिन नहीं बना सकते। दिन बनाना हमारे हाथ में थोड़े ना है। तो हम इसको सेंटेंस को कैसे करेंगे? रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। कि जो रोम है, जो कंट्री है, वो एक दिन में नहीं बनी। अच्छा, एक दिन में कोई कंट्री बन सकती है? नहीं बन सकती। इसलिए हम इसको सही सेंटेंस कैसे बनाएंगे? रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। अच्छा, हमने रोम से पहले अ क्यों नहीं लगाया? क्योंकि रोम एक कंट्री का नाम है, और कंट्री के नेम से पहले ना हम ए लगाते हैं, ना ही हम एन लगाते हैं, और ना ही हम द लगाते हैं। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस बनेगा रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। चलो आगे बढ़ते हैं। विंस स्लो द रेस एंड स्टीडी। ये तो सभी को पता होगा, सभी ने वो कछुआ खरगोश की कहानी सुनी है ना, टॉर्टोइस और रैबिट वाली कहानी सबने सुनी है कि जो टॉर्टोइस था वो तो हार गया, वो जीत गया था, और जो रैबिट था जो बहुत तेज़ दौड़ता था वो हार गया था। तो ऐसा, इससे हमें क्या मॉरल सीखने को मिला था? सबने सुना होगा। इससे ये मॉरल था कि स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस। तो वही हमारा सेंटेंस बन जाएगा, स्लो एंड steady wins the race। चलो आगे। wife children care he takes off his hand। अब बताओ क्या होगा इसमें? wife children, वाइफ हो गई, चिल्ड्रन बच्चे हो गए, केयर देखभाल करना,
टेक्स केयर, टेक्स के साथ केयर को जोड़ते हैं, टेक्स केयर किसी की देखभाल करना। ही एक हम मैन के लिए यूज़ करते हैं, हिज भी मैन के लिए यूज़ करते हैं, और एंड और। ठीक है, तो अब ये बताओ कि यहाँ पे टेक केयर कौन करेगा, वाइफ करेगी या ही मैन करेगा? कौन करेगा? वाइफ भी कर सकती है और मैन भी कर सकता है, लेकिन हम इसमें मैन को लिखेंगे या वाइफ को पहले लिखेंगे? हम यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ हिज वर्ड का यूज़ हुआ है जो कि मैन के लिए, तो हम मैन के लिए हिज वाइफ तो लिख सकते हैं, लेकिन वाइफ के लिए हिज हस्बैंड नहीं लिख सकते, है ना? तो हम क्या लिखेंगे इसको, ही टेक्स केयर ऑफ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। वो अपने वाइफ का और अपने बच्चों का ध्यान रखता है, देखभाल करता है। तो वी विल राइट द करेक्ट सेंटेंस एज ही टेक्स केयर ऑफ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। नेक्स्ट, हैप्पी आर नॉट द रिच ऑलवेज। हैप्पी खुश होना, नॉट नहीं, रिच जो अमीर लोग होते हैं, ऑलवेज हमेशा। तो इससे क्या करेक्ट सेंटेंस बनेगा? इससे हम क्या करेक्ट सेंटेंस बना सकते हैं कि नहीं खुश होंगे हमेशा अमीर, यही ऐसा तो मीनिंग निकल के आ रहा है। तो इसको कंप्लीट और सही मीनिंग बनाने के लिए क्या सेंटेंस बनाएंगे कि जो अमीर लोग होते हैं वो हमेशा खुश नहीं होते हैं। यानी कि इसका क्या मीनिंग है कि जो पैसे वाले लोग होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनके पास पैसा है तो वो हमेशा खुशी हो, उनको भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई ऐसी बात हो सकती है जिससे उनको दुख हो। तो हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अगर हमारे पास पैसा है तो हमारे पास सब कुछ है और हमें हमेशा खुश रहेंगे, या फिर दूसरा इंसान जिसके पास पैसा है तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अरे उसके पास तो बहुत पैसा है वो हमेशा खुश रहता होगा। नहीं, हम सबको पता है कि पैसे से हम सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपनी खुशियाँ, ये सारी चीज़ें नहीं खरीद सकते। इसीलिए जो रिच पीपल हैं वो हमेशा खुश हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो हम इसके लिए करेक्ट सेंटेंस बनाएंगे, द रिच आर not always happy। ठीक है, चलो अब लास्ट वाला सेंटेंस देखते हैं। नेवर फॉरगेट्स एन एलिफेंट। नहीं, कभी नहीं, नेवर मीन्स कभी नहीं, भूलता है। एक एन जो है और ए जो है दोनों का मीनिंग एक होता है, एलिफेंट। तो कौन नहीं भूलता है? एलिफेंट। इस सेंटेंस के हिसाब से एलिफेंट कभी नहीं भूलता है। हम एलिफेंट को कभी नहीं भूलें ऐसा लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे? हम अपने लिए हम वर्ड का यूज़ करेंगे। इंग्लिश में हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? वी। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा, तो यहाँ पे क्या सेंटेंस बनेगा कि एलिफेंट जो है वो कभी नहीं भूलता है। तो हम क्या लिखेंगे? एन एलिफेंट नेवर फॉरगेट्स। एक हाथी कभी नहीं भूलता। क्या नहीं भूलता? कुछ भी नहीं भूलता। वो आपको भी कभी नहीं भूलेगा। अगर आप किसी हाथी से मिलेंगे, उससे फ्रेंडशिप करेंगे ना, तो वो आपको भी कभी नहीं भूलेगा। उसकी याददाश्त बहुत अच्छी होती है। एन एलिफेंट नेवर फॉरगेट्स। तो अब यहाँ पे हमने ये सारे के सारे 10 पार्ट्स कर लिए हैं, सबके हमने करेक्ट सेंटेंसेस बना लिए हैं और सबका बिल्कुल करेक्ट मीनिंग निकल रहा है। तो हमारी ये एक्सरसाइज 1 यहाँ पर कंप्लीट होती है। ठीक है, आगे की एक्सरसाइज, एक एक्सरसाइज के लिए मैं आपको एक वीडियो शेयर करूँगी और हर वीडियो में सिर्फ हम एक ही एक्सरसाइज करेंगे। अब आपको करना क्या है बच्चों, ये जो पेपर हमने लिया था जिसमें हमने ये एक्सरसाइज की थी, तो जस्ट इसी के बराबर में हम यहाँ पे थोड़ा सा ग्लू लगाएंगे, बिल्कुल किनारे से लगाएंगे। ये देखो, ये है, इसके किनारे से, इधर साइड से बिल्कुल किनारे से लगाएंगे। बहुत ज़्यादा नहीं लगाना वरना पेपर के साथ आपका बुक का पेज भी चिपक जाएगा। और क्या करना है, इस एक्सरसाइज 1 के ऊपर यहाँ पर ऐसे करके इसको स्टिक कर देना है। ठीक है, दिख रहा होगा आपको? नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा सा पास ले जाके दिखा देती हूँ। ये देखो, मैंने यहाँ पे इसको स्टिक कर दिया। आपको पता है इसका क्या फ़ायदा होगा? अगर आपका यहाँ पे कंटेंट नहीं आया तो आप पीछे लिख सकते हो, इसको इजीली फोल्ड कर सकते हैं ऐसे। यानी कि सिर्फ एक किनारे से चिपकेगा, एक साइड से चिपकेगा। इसको आपको पूरा चिपकाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको हटा करके अपना बुक का कंटेंट भी पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप इसके पीछे यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, वो भी आपको ईजिली दिख जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए
इसको आप फटाफट से अपनी कॉपीज अपने पेपर में नोट करिए और पेपर जो है उसे बुक में चिपकाइए। अच्छे से चिपकाना, बुक में चिपका लेना, ठीक है। तब तक मैं आपके लिए दूसरी वीडियो रेडी करती हूँ और आप दूसरी वीडियो वॉच करके दूसरी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। अभी आप एक्सरसाइज 1 को जल्दी से नोट डाउन कीजिए। बाय बाय बच्चों।